हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे मफिन्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आ गई हैं आपकी प्यारी सी साक्षी मिस आपको फिर से एक वन शॉट का चैप्टर करवाने के लिए। आपकी इंग्लिश के लिटरेचर की पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी और किसकी, वरना मतलब बताओ बताओ भाई, मिस साक्षी की और किसकी है। तो इसलिए आज मैं लेकर आ गई हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे लिटरेचर का चैप्टर वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है भाई, अगर तुम चैप्टर के नाम को देखकर कुछ समझना चाहो, है ना, तो भाई उसके नाम से हमें क्या समझ आ रहा है कि एक टाइम पर एक ही काम होना चाहिए, है ना, एक चीज एक ही टाइम पर होनी चाहिए। कभी भी ऐसा मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए, बिकॉज मल्टीटास्क करने से कभी कभी हम लोग सारी की सारी चीजें खराब कर देते हैं। सो यही आपका चैप्टर है, जो आपका कौन सी क्लास 4th के लिए भाई यहाँ पर, है ना, स्पेसिफिकली। तो इनका ये जो चैप्टर है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वन शॉट वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरी वॉइस ज़्यादा स्पीड में लो लग रही हो, है ना, तो तुम लोग 1.5 या फिर 1.75x पे कर उसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अब तो फटाफट से जल्दी से रेड हार्ट की बारिश कर दो, ताकि तुम्हारी साक्षी मिस को ये पता चल जाए कि तुम लोग रेडी हो। ठीक है, एंड जैसे कि मैं करती हूँ वादा कि वन शॉट होंगे अंडर 25 मिनट्स कंप्लीट। लेट्स सी कि हम लोग इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद भी, पूरी समरी को समझने के बाद भी, क्या इसे 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। लेट्स सी क्या ये चैलेंज हो पाएगा कंप्लीट या नहीं। आ जाते हैं हमारे चैप्टर पर। ठीक है, सो दिस इज अ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द लिटरेचर। ठीक है, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वन थिंग एट अ टाइम, यानी कि एक चीज को एक वक्त पर ही करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब तो ये है कि एक वक्त पर एक काम होना चाहिए, उसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर मुझसे पढ़ने के लिए आए हैं, तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, मस्ती मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम मस्ती मजाक करेंगे तो सिर्फ मस्ती मजाक होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मस्ती होनी चाहिए, है ना भाई। चलो जी, अब इसको अलग अलग कलर के बॉक्सेस में डाल देते हैं, ताकि हमारे लिए भी इजी हो जाए आपको समझाना, और आपके लिए भी इजी हो जाए समझना। क्यों भाई, सही बात है। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। आई होप हमारा बॉन्ड इतना अच्छा तो है कि मुझे बार बार ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ ही लेंगे आप लोग, है ना। चलिए जी, स्टार्ट करें without wasting any time. 3, 2, 1, let's go. Work while you work, play while you play, to be useful and happy, this is the way. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि work while you work, काम के वक्त काम करो, play while you play, जब खेल रहे हो पूरी शिद्दत लगा के खेल लो। ठीक है, जब पढ़ाई कर रहे हो, जब काम कर रहे हो, तो पूरी शिद्दत लगा के पढ़ाई या काम करो। जब खेल रहे हो तो पूरी शिद्दत लगा के पढ़ाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ खेल पे ध्यान दो। ठीक है, सो वट एवर यू आर डूइंग, सिर्फ उसी पे फोकस होना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम पे ध्यान देना। प्ले वाइल यू प्ले, जब खेलने की बारी आ रही है तो सिर्फ खेल पे ध्यान देना। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, अगर तुम्हें यूजफुल और हैप्पी रहना है, यूजफुल यानी कि कभी काम आना है किसी इंसान के, और बहुत ही ज्यादा खुश रहना है, इफ यू वांट टू बी यूजफुल, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यही एक तरीका है, जीवन का मंत्र यही है कि क्या है कि जब काम की बारी आए तो काम करना, जब खेल की बारी आए तब खेल कूद करना, है ना। दिस इज ऑल इस पैराग्राफ में। ओके, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखें। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, यानी कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसे अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी पावर से करना। माइट का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग माइट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइट, यहाँ पर माइट का मतलब है
स्ट्रेंथ, पावर, शिद्दत, है ना, स्ट्रेंथ, पावर या फिर शिद्दत। ठीक है जी, कि मतलब पूरी शिद्दत से वही काम करो, पूरी पावर लगा दो, पूरी स्ट्रेंथ लगा दो। ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हो, ऑल दैट यू डू, ठीक है, ऑल दैट यू डू, जो भी तुम कर रहे हो, डू विद ऑल योर माइट, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से, अपनी पूरी पावर से, पूरी शिद्दत उसी काम में लगा दो। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। अब यहां पर हाफ्स का मतलब क्या है, हाफ्स का मतलब क्या है यहाँ पर, थिंग्स डन बाय हाफ्स, यानी कि आधा मैंने पढ़ाई कर ली और आधी मैंने मस्ती मार ली। ठीक है, तो ना तो मैं मस्ती ठीक से मार पाऊंगी, ना ही मैं काम कर पाऊंगी, राइट, है ना। तो यानी कि थिंग्स डन बाय हाफ्स, जो लोग दो हिस्सों में बट के काम करते हैं, आर नेवर डन राइट, वो काम कभी भी ठीक नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा आप बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम अभी यहाँ पर मैगी बनाना आता होगा, आई फील लाइक फोर्थ क्लास में हो तुम लोग, तुम्हें मैगी बनाना आना चाहिए, नहीं आता तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत सीख लो। मान लेते कि आपने मैगी बना रहे हो, ठीक है, और मैगी बनाते बनाते उसके साथ साथ तुमने सोचा कि एक काम करता हूँ, साइड में साक्षी मिस का वन शॉट भी चला लेता हूँ। ठीक है, अब साइड में वन शॉट चल रहा है, यहाँ पे तुम मैगी बना रहे हो, मैंने कुछ बात बोल दी, अब तुम मेरे पे ध्यान दे रहे हो, तुमने ध्यान ही नहीं दिया और गरम पैन पकड़ लिया, जल जाओगे तुम, राइट। अब हो सकता है कि मैगी को इतने फोकसली बना रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ वो तुम सुन ही नहीं पा रहे हो, राइट, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर तुम दोनों तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर लोगे ना, तो तुम वन शॉट ठीक से देख पाओगे, ना तुम्हारी मैगी अच्छी बन पाएगी, राइट। सो थिंग्स डन बाय हाफ, यानी कि जो चीज अब बट जाती है, जो इंसान दो चीजों में बट के काम करता है, वो काम कभी भी सही से नहीं होता है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल, यानी कि वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है, एक काम एक ही समय पे करना चाहिए, एंड दैट डन वेल, यानी कि जब एक टाइम पे एक काम होगा तो वो कैसा होगा, अच्छा होगा, दैट विल बी डन वेल तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, और ये एक बहुत ही गुड रूल है, क्या लिखा है, इट इज अ वेरी गुड रूल, ये बहुत ही अच्छा रूल है, एज मेनी कैन टेल। ठीक है, मतलब चाहे तुम बहुत सारे लोगों से पूछो, ठीक है, एज मेनी कैन टेल, यानी कि यू कैन आस्क फ्रॉम मेनी पीपल। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से पूछ सकते हो, आप बहुत सारे लोगों को ये चीज मतलब बता सकते हो कि क्या भाई ऐसी बात सच है क्या, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, मेनी पीपल विल अग्री कि हाँ भाई एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्राइफल्ड अवे, यानी कि जो मोमेंट्स है, जो आप जी रहे हो, वो कभी भी ऐसे बटने नहीं चाहिए, वो कभी भी ऐसे क्या कहते हैं, बिखरने नहीं चाहिए। ठीक है, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, यानी कि मोमेंट शुड नेवर बी थ्रिफल्ड अवे। थ्रिफल्ड का मतलब क्या होता है भाई, थ्रिफल्ड का मतलब होता है अपने माइंड को दो क्या कहते हैं, बांट देना। ठीक है, थ्रिफल्ड का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कि हम कोई भी काम को बेमन से कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कहाँ गया ये, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मतलब थ्रिफल्ड का मतलब होता है डूइंग समथिंग विदाउट फोकसिंग। ठीक है जी, बिना फोकस करे कोई भी काम को आधा अधूरा करना।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रिफल्ड। यानी कि जो हमारा मूवमेंट है, जो भी हम जिस भी मूवमेंट में है ना, उसको आधा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यार ये तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए, है ना, कि मतलब नहीं यार कि ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। खेल रहे हो तो खेलना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, पढ़ रहे हो तो पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो काम कर रहे हो उसको उस मोमेंट में करना, क्योंकि एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, इसलिए वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। यही था हमारा प्यारा सा चैप्टर। ठीक है जी, क्या था ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था। अब आ जाते समरी पे। ठीक है जी, समरी पे आ जाएं, समरी पे आ जाते हैं। चलो जी, लेट्स गो। सबसे पहले क्या है भाई, वर्क वाइल यू वर्क, राइट। क्या लिखा है, गिव योर फुल अटेंशन टू योर वर्क, पूरा का पूरा अटेंशन अपने काम को दे दो भाई। ठीक है जी, इससे क्या होगा, आपका जो काम है वो एकदम टाइम पर खत्म होगा। करंट लग गया मुझे बहुत तेज यहाँ पर। चलो जी, प्ले वाइल यू प्ले। ठीक है जी, इंजॉय योर गेम और प्ले विदाउट थिंकिंग अबाउट वर्क। जब गेम खेल रहे हो, जब मस्ती कर रहे हो, तब सिर्फ मस्ती करो, पढ़ाई के बारे में मत सोचो, काम के बारे में मत सोचो। इट मेक्स योर प्ले टाइम मोर फन एंड रिफ्रेशिंग, है ना। खेलने के टाइम पे अगर होमवर्क के बारे में सोचते रहोगे तो फिर खेल कैसे हो जाएगा भाई, मज़ा नहीं आएगा, है ना। सो इट्स बेटर कि जब खेल रहे हो तब खेलने पे ध्यान दो। One thing at a time. Do one thing at a time instead of many things together. एक काम को एक समय पर एक ही काम करो, बहुत सारे सामानों को एक साथ, बहुत सारे काम को एक साथ मत करो। ठीक है जी, इससे क्या होगा, मिस्टेक्स भी अवॉइड होंगी एंड काम भी ठीक से होगा। Movement should never be trifled away. टाइम इज इम्पॉर्टेंट, यूज एवरी मोमेंट इन अ यूजफुल वे। ठीक है, वक्त बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। ठीक है, आपका समय भी बहुत कीमती है, क्योंकि आपको मस्ती भी करनी है, आपको अपना होमवर्क भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको खाना भी खाना है ना। मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे आपको पढ़ाना भी है, आपके लिए टेस्ट भी बनाने हैं, आपके लिए डीपीपीज भी बनाने हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना है, मुझे प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है पूरी की, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ अपनी लाइफ में, है ना। और फिर मुझे अपने लिए पर्सनल टाइम भी निकालना है। ठीक है, इट हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी। अगर हम लोग अपने एक मोमेंट में जीना सीख लें, एक काम को एक समय पे ही करने पे फोकस करें, तो आवर लाइफ विल बी वेरी सक्सेसफुल, वी विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, डू विद ऑल योर माइट, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन एवरीथिंग दैट यू डू। ठीक है, डू विद ऑल योर माइट का मतलब क्या है, जब भी कोई काम करो पूरे दिल से करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई होमवर्क हो, चाहे वो मम्मी से प्यार हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो बाहर दोस्तों के साथ जाके खेलना हो, कुछ भी हो। ठीक है, इट लीड्स टू गुड रिजल्ट एंड हैप्पी हार्ट्स। ये क्या रिजल्ट करता है भाई, आपको हैप्पी हार्ट देता है, आपका जो आपका मन खुश रहता है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, है ना। अब मानो कि जब तुम खेल रहे हो तो पूरी शिद्दत से खेल रहे हो तो पूरी मस्ती हो गई भाई, जब तुम पढ़ रहे हो तो पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हो तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो यानी कि यू विल बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी एट द सेम टाइम, मजा आ जाएगा, है ना। यही था आपका प्यारा प्यारा सा चैप्टर। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से थोड़ा सा साइड हट जाती ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, बिकॉज दैट इज द राइट वे टू रिमेंबर थिंग्स। रिमेंबर मी। चलो जी, ओके, सब कुछ सॉर्टेड है। चलो जी, इफ एनी कोई भी डाउट हो, देखो भाई यहीं तक था हमारा चैप्टर, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, सो नाउ अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल देना, साक्षी मिस पर्सनली रिप्लाई कर देंगी, नो डाउट्स हो जाएंगे आपके। तो प्यारा प्यारा सा अपना रेड हार्ट की बारिश कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग एकदम बढ़िया बढ़िया और सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, चलो जी, बिग हार्ट्स के साथ आई विल टेक अ बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड हमारे नेक्स्ट वन शॉट की वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।